क्यों भाई, क्यों चाहिए? किसी देश में अमेरिका का फेवरेबल लीडरशिप क्यों चाहिए? आ जाए होर्मुज में, आ जाए ग्राउंड इन्वेजन करके, कहाँ है अमेरिका? ये छवि बनाता है ना कि हम दुनिया को सिक्योरिटी देते, तो काहे का सिक्योरिटी? पहले तो ये होर्मुज खुला हुआ था। इस जंग को वहां तक लेके जाएगा जहां तक अमेरिका और इजराइल फिर कभी तमन्ना ना करे ईरान में। सफर कर रही है और मैं हैरान हूं, लोग अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं और इजराइल की। कुछ तो सोच लो, भारत के गरीब लोगों पर क्या क्या असर है इस लड़ाई का? क्योंकि मैडम आप क्यों तय करेंगे कि ईरान में कौन टॉप लीडरशिप में बैठेगा? हमको नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट ईरानी प्रवक्ता और गोदी मीडिया एंकर अंजना उम कश्यप और अमेरिकी प्रवक्ता के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी डिबेट देखना, बहुत मजा आएगा डिबेट में। सवाल भी, और ये सवाल उससे और भी मजबूती होता है, क्योंकि देखिए अमेरिका का 5-7% जाता है। आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर ये युद्ध नहीं खत्म करेंगे, हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, तो भारत और अनेकों ऐसे देश जिनका वहां से सामान जाता है उनको दिक्कत हो रही है। अमेरिका को क्या, अमेरिका के 10 अलग रास्ते हैं, 7% खाली यहां से गुजरता है उसका। बोलिए जमीर अब्बास जी। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब आपको अर्ज करते हैं, तमाम पैनलिस्ट को भी और तमाम व्यूवर्स को भी। सबसे पहली चीज ये है कि ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया है, ईरान पर ये युद्ध थोपा गया है। दूसरी चीज ये है कि ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया। एक साइकिल है ईरान में, ये डिस्कशन है, एक्सपर्ट ओपिनियन इस बात की है कि ईरान 2 बार नेगोशिएटिंग टेबल पर आया, दोनों बार ईरान के ऊपर हमला हुआ, फिर पॉज किया गया, फिर उसके बाद गुफ्तगू हुई, सीज फायर, गुफ्तगू, नेगोशिएशन, फिर से हमला। ईरान कह रहा है कि ये बीच का जो साइकिल है इसको एक बार खत्म करके ये बार जंग निर्णायक जंग होगी और अमेरिकन प्रेजेंस पूरे वेस्ट एशिया से खत्म होगी। ठीक है, ये जंग एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि एकदम आर पार की जंग होगी, तो आपकी आर पार की जंग के लिए आपके एंड गोल्स क्या हैं? क्या हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने अचीव कर लिया? 2 चीजें ईरान की इंपॉर्टेंट है। एक, ईरान थ्रेट महसूस न करे कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है, इसके लिए अमेरिकन बेसिस का वेस्ट एशिया से खत्म होना जरूरी है। अगर ईरान ये सिचुएशन में दोबारा चला जाए कि 6 महीने के बाद दोबारा ईरान पे हमला होगा, ईरान इस प्री वॉर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान इस जंग को वहां तक लेके जाएगा जहां तक अमेरिका और इजराइल फिर कभी तमन्ना ना करे ईरान में हमला करने के लिए। ये ईरान के लिए बिल्कुल, ये तो आपने एकदम ये ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज बोल दिया ना कि कभी फिर तमन्ना ना करें। मतलब ट्रंप के बारे में जेडी वैंस तो कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, ईरान बैठ के प्रेडिक्शन कर लेगा कि फिर तमन्ना ना करे कभी अटैक करने का नेतन्याहू। मतलब ऐसा है कि इसको लड़ते रहना है बर्बादी तक। चलिए जल्दी से प्रमित जी से एक रिएक्शन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके। प्रमित जी, वो सही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक साइकिल में फंसा देते हैं। गुफ्तगू, अटैक, गुफ्तगू, बातचीत, सीज फायर, गुफ्तगू, कुछ मतलब आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। आज धड़कनें तेज हुई थी कि नहीं जब सुबह में उनका राष्ट्र के नाम संदेश आने वाला था? मैडम, जो अपेक्षित था, उन्होंने जो कहा कि डी एस्केलेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए कि 90% ऑफ देयर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन टोटली डिसमेंटल्ड। उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूर्ण रूप से डिसमेंटल कर दिया गया है। ये टीवी पर आकर मुस्कुराकर बड़ी बातें करना कि नहीं ईरान अपने तर्ज पे करेगा, ईरान कभी झुकेगा नहीं, ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान जीत रहा है, ये सब बेबुनियाद बात है मैडम। हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि उनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल्स खत्म हो चुके हैं, उनकी नेवल पावर जीरो में तब्दील हो चुकी है, उनके 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके हैं, उनकी एयर पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज 90% खत्म हो चुकी है। और उसके अलावा उनके 2-3 चीजें जो है, अभी यूरेनियम का जो एनरिच यूरेनियम उनके पास में है वो जरूर उनके पास में है, और कुछ चीजें जो उनके पास में अभी भी, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की स्टाइल बहुत क्लियर है, पैटर्न क्लियर है, दैट वी विल अटैक, वी विल डोमिनेट एंड देन वी विल गो टू निगोशिएट विथ पोजीशन ऑफ पावर एंड पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इसके तरह से हम हमेशा निगोशिएट करते हैं, और अब निगोशिएशन जो होगा वो अमेरिका के तर्ज पे ही होगा। उनकी जो पहली जो लीडरशिप थी वो पूर्ण एलिमिनेट हो चुकी है। अब जो सेकंड लेयर की एक खास बात यह है कि अभी जो सेकंड लेयर की अभी जो इनकी लीडरशिप है वहां पर रेजिम की, उसमें कई लोग अमेरिका एजुकेटेड है, वेस्टर्न एजुकेटेड है, बैक चैनल डिप्लोमेसी से उनके थ्रू बात हो रही है। तो लारीजानी के पास भी वेस्टर्न एजुकेशन था, लारीजानी को तो मार गिराया।
जो सचिव थे उनके सिक्योरिटी काउंसिल के, जो वेस्टर्न एजुकेशन के वेस्टर्न एजुकेशन वाले थे, जो हार्ड लाइनर्स थे, उनको एलिमिनेट किया गया है। जो मॉडरेट है उनसे बात हो रही है। और जब रजीम अब जो सत्ता में आएंगे वहां पर अगले कुछ हफ्ते में, वो अमेरिका के फेवर के लोग रहेंगे। या आप पूर्ण रूप से देखेंगे अमेरिका यही चाह रहा है कि हमारे फेवर के लोग वहां बैठे, तब हम सत्ता का हस्तांतरण करें और उनसे बात चालू रखें। सैयद जमीर साहब, देखें, वॉर के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है कि होर्मुज का कंट्रोल किसके पास है, और अब्राहम लिंकन इस वक्त 1000 किलोमीटर दूर है। 1 महीना हो गया है, इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग है तो होर्मुज के नजदीक आई क्यों नहीं, ये एक सवाल है। जेरार्ड फोर्ट जो इनका था वो इन लोगों ने लाए थे, पहले ग्रीस ले गए, अब क्रोएशिया ले गए, और उनके खुद के ही सोल्जर्स ने उनकी वो लॉन्ड्री को जला दिया। नेवी में इन लोगों की ये हालत है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि इनके 13 मिलिट्री एयरबेसेस तबाह हो गए हैं। इनके सोल्जर्स होटल में ऑन द रन है, वर्किंग रिमोटली हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इन लोगों के जो मेन सोल्जर्स हैं वो इस वक्त ऑन द रन है। तो ये इनकी मिलिट्री और आप भी तो कुछ फहमी ही पाल बैठ रहे हैं ना सैयद जमीर साहब, आप भी कुछ फहमी ही पाल बैठ रहे हैं कि भैया अमेरिका जैसे बार को आपने ध्वस्त कर दिया है। ये भी तो ज्यादा ही हो गया, थोड़ा बहुत ठीक लगा लीजिए। आपको भी पता है कि ईरान की क्या स्थिति है, कितनी बॉम्बिंग्स हो रही है वहां पर। मैं अंजना जी आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ, CNN की रिपोर्ट बता रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे फैक्चुअली बताइए। नहीं, मैं भी फैक्चुअली बताती हूँ। क्या ईरान पर अब फूल बरसा रहा है इजराइल और अमेरिका? अरे भाई, वही अटैक्स चल रहे हैं ना, अभी भी डेली अटैक्स हो रहे हैं ना। तो अभी निर्णायक जगह पर तो पहुंचा नहीं है। ये सच है कि हॉर्मूज तक अभी नहीं प्रमित जी, हॉर्मूज पे तो नहीं जा रहे आप। अब तो आप कह रहे हैं कि फ्रांस और जो बाकी देश है, जिनको नेटो देश है, जिनको तेल चाहिए, वो अपना छुड़ाओ। आपको तो पहले से पता था कि हॉर्मूज बंद कर सकता है। हॉर्मूज से आपका चूंकि ट्रांसपोर्ट कम होता है, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं कर रहे। और अब आप भाई, अमेरिका ये छवि बनाता है ना कि हम दुनिया को सिक्योरिटी देते, तो काहे का सिक्योरिटी? पहले तो ये हॉर्मूज खुला हुआ था। एक मिनट, ये पहले की बात थी। इस रजीम ने बहुत क्लियर कर दिया है कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अमेरिकाज फर्स्ट, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। अमेरिका मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगा, अमेरिका पूरी दुनिया के बारे में बाद में सोचेगा। लेकिन हाँ, हमारे जो मित्र हैं, कितने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। नहीं प्रमित जी, प्लीज कर क्या रहे हैं? मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है? लगता है टॉप से वो कंफ्यूजन आप सब में पहुंच गया है। क्यों भाई, क्यों चाहिए किसी देश में अमेरिका का फेवरेबल लीडरशिप? क्यों चाहिए? क्योंकि मैडम आप क्यों तय करेंगे कि ईरान में कौन टॉप लीडरशिप में बैठेगा? नहीं, हमको वो लीडर नहीं चाहिए ईरान में जो साल में 10 बार कहे कि डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, और हमारे खास मित्र इजराइल को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। ऐसे लीडरशिप हमको ईरान में नहीं चाहिए। और वो केवल बात नहीं कर रहे थे मैडम, हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू वो मिसाइल्स कंटिन्यूअस दाग रहे थे। और कुछ साल पहले जब अक्टूबर में देखा, 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार गिराया, उसमें कई अमेरिकन नागरिक भी मारे गए। तो जब इस तरह के अटैक्स हमारे ऊपर वारंवार ईरान की मदद से होते हैं, तो ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट करना ये बिल्कुल जायज है। इसलिए ये वॉर भी जायज है। काफी लोग अमेरिका में इस वॉर को जायज इसलिए ठहराते हैं क्योंकि खतरनाक एक रजीम थी जो पूरे एंटी अमेरिका नैरेटिव के साथ सालों से काम कर रही थी, और उसको एलिमिनेट करने से अमेरिका आज भी सेफ हुआ है और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सेफ हुई है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं और यहाँ के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक भी कह रहे हैं। को तो आप सिक्योरिटी की गारंटी देते थे ना। दयाल साहब, शॉर्ट टर्म में आपकी बात में मानने को तैयार हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर देखें तो जिस दिन ईरान के पास हर दिन यही आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते रहते हैं। मैडम, देखना तो पड़ेगा ना, वास्तविकता देखना कैसे पड़ेगा सर? क्या गैस की कीमत बढ़ेगी, लोगों के घरों तक प्रॉब्लम पहुंचेगी। मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो, अरे दयाल साहब, जो रजीम, दयाल साहब 2 मिनट हमको, आप मेरी भी तो सुनिए दयाल साहब। जो रजीम अपने 25,000 लोगों को खुद को मार सकती हो 7 दिन में, अगर जो अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड अपनी ऑयल रिसोर्सेज नहीं, अरे आज करेंगे ताकि आप पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से परेशान था। दयाल साहब, पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से परेशान था। अरब वर्ल्ड नहीं चाहता था कि रोज आप टीवी पे दिख रहे हैं अमेरिका से बैठ के। लेकिन प्रमित जी, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है?
जिसकी महीने का घर का खर्च ऊपर Long नीचे term में होगा, मैडम, हमारे जैसे देश प्रभावित होंगे, अन्य देश प्रभावित होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? हर देश में हस्तक्षेप क्यों करना है अमेरिका को? और अगर आपने इस मैडम, तरह वो से किया है तो इसलिए हॉर्मुज होंगे खुलवाना भी क्योंकि- जिम्मेदारी है। युद्ध के पहले तो खुला हुआ था। किसने बॉम्ब किया ईरान को? हरमुज खुलवाना भी हमारी जिम्मेदारी तो है। काहे लेकिन नहीं कर रहे हैं? प्रेसिडेंट वो तो ट्रम्प कह रहे हैं कि ये डर रहा है अमेरिका नहीं, तो आगे जाने में। नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो हमारे दूसरे अलाइज हैं, नेटो के अलाइज हैं या नेटो के देश हैं, वो भी आगे आए ना भाई। आज सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हरमुज को वेपन के रूप में ईरान ने यूज किया है, अमेरिका ने यूज नहीं किया है। ईरान हैज वेपनाइज्ड हरमुज टू थ्रेटन द वर्ल्ड एंड ब्लैकमेल द वर्ल्ड। तो भाई जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है वो भी हमारे साथ में आए। अब इस पर एक छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं जनरल यश मोर के पास जाऊंगी। देखें, ये जो अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमसी का जनाजा है, ये वॉर के बाद उठ जाएगा। और ये जो भूत हमारे जहनों में अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमसी का था, अमेरिका में, मैं इनसे सवाल करता हूं, एक सवाल, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, ये एक सवाल का जवाब दे दें। अमेरिका में पावर टू हिट है, अमेरिका में पावर टू डिफेंड या डिफर है? ईरान बोल के मिसाइल मारता है, मिसाइल रोक नहीं पाते। अभी कहेंगे 80% रोक लेते हैं, 70% रोक लेते हैं। ईरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एवैक्स को मारता है सऊदी के एयरबेस में जाके, और वो भी ऐसा मारता है कि उसकी हेड और टेल पे नहीं जाता है, सीधा वहीं लगता है जहां पर उसके मेन कमांड सेंटर है। तो ईरान ने बहुत सारी चीजें दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन ये भूत जो इतने साल से हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में बताया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हैं, आ जाए होर्मुज में, आ जाए ग्राउंड इन्वेजन करके। कहां है अब्राहम लिंकन दुनिया के अंदर? ईरान, देखिए अमेरिका में, आपको अंजना जी एक चीज मैं बता दूं, ईरान, अमेरिका नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, कंप्लीट, next 2-3 weeks में the only achievement that America can show to its people is killing more civilians. That's only thing that they can do. आज सवाल यही है कि चश्मा बदल लीजिए, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग देख रहे हैं। मैं 1-2 लोगों से मिली, उन्होंने कहा इजराइल तो बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है इजराइल, क्योंकि वो प्रो ईरान थे। अब कुछ जो प्रो अमेरिका और इजराइल हैं, उनकी नजर में ईरान खत्म हो चुका है। तो ये तो अब नजरिया हो गया है, लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों ही तरफ से अकड़ इनकी ठनी हुई है, ईरान तो ऐसा है, मतलब ऐसा बर्बादी वाले मोड में अंदर घुस चुका है। अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो नहीं रहा है, लेकिन अन्य देशों पर तो असर हो रहा है। ये किससे पूछा आपने? मेजर जनरल यश मोर से। अच्छा, थैंक यू, क्योंकि वो बात आपकी हमें सुनाई नहीं दी। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को जय हिंद और राम राम। जय। लड़ाई का जो है, ये दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस, और बहुत जो है 27 तारीख तक बातचीत चल रही थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं बातचीत पॉजिटिव, और 28 तारीख को अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर। लेकिन रूल्स चेंज हो गए इस लड़ाई के। द वे ईरान हैज, हम भी बहुत फैन है अमेरिकन मिलिट्री के, मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, देखा है हमने एज यंग कैप्टन, जब इराक को इन्वेड किया था, फिर जब अफगानिस्तान घुसे थे लोग, पूरा नेटो इनके साथ था, और आईएसएफ को तो बहुत नजदीक से समझते थे हम कि किस प्रकार से अफगान, बट हर जगह दैट ओनली गॉड वी नो इज फायर पावर, दैट डजंट वर्क। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, और इस तरीके की अगर आप आइडियोलॉजी लेके करेंगे कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो और हम आपको बॉम्ब से गिराएंगे, अब फायर बैक शुरू हो गया। द वे ईरान हैज फॉट, ईरान की जिस प्रकार से रणनीति रही है, उन्होंने हॉरिजॉन्टली थिएटर को एक्सपैंड कर दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था 28 तारीख तक, अब क्यों खोलने की बात करो? वो तो खुला था, फिर बंद किसने किया? आपने क्यों अटैक किया ईरान के ऊपर? एंड द वे ईरान इज अटैकिंग लेजिटिमेट टारगेट्स, उन्होंने टारगेट लिस्ट दे दी है, पहले पूरी टारगेट लिस्ट पब्लिशाइज कर दी है कि ये टारगेट्स अभी हमारे, और इन टारगेट्स को हम हिट करेंगे पिन पॉइंट। सो ईरान ने इतने साल बिल्ड किया अपने आप को, और अभी तक ये ठीक है, आप पुल दिखा दोगे, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव है, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव, क्योंकि जो हमारे पास है, ट्विटर है, फेसबुक है, सारा का सारा प्रेस टीवी तो ईरान का है, वेरी लिटिल, ईरान का प्रेस टीवी ने किया ना, वेरी लिटिल वी नो फ्रॉम ईरान। एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, एयरफोर्स, उनकी एयरफोर्स का काम ड्रोन और मिसाइल कर रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स बर्बाद होगी, फ्लाई नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट, डोमिनेशन ऑफ द एयर इज देयर विद अमेरिका, सारी दुनिया पे उनकी हाई सीज में डोमिनेशन है। अमेरिकन नेवी इज द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड ऑन प्लैनेट अर्थ, बट दे कांट एंटर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अंदर आ नहीं सकते उसको क्लीन करने के लिए। एम्फीबियस ऑपरेशन यूएस मरीन्स का, वी ऑल एक्सेप्ट दे आर द बेस्ट ट्रूप्स ऑन द वर्ल्ड, लेकिन कब आप उतरोगे ग्राउंड पर, तब क्या होगा आपका वहां पर क्या हाल?
आपने इतना मौका दे दिया 1 महीना इनको तैयारी करने का. सो इट इज अ वॉर विच इज विदाउट अ पॉलिटिकल एम, विदाउट अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ए सेंसलेस वॉर ऑफ चॉइस, जिसको कि पूरी दुनिया सफर कर रही है. और मैं हैरान हूं, लोग अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं और इजराइल की. कुछ तो सोच लो, भारत के गरीब लोगों पर क्या असर है इस लड़ाई का. एंड वाई दिस वॉर. दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। अमेरिका के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अमेरिका अब किसी के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिका ने ईरान को झुका दिया है, अमेरिका ने ईरान के सारे पावर को खत्म कर दिया है और ईरान घुटनों पे आ चुका है और ईरान अब झुकने वाला है, ईरान के सारे नष्ट नाबूद हो चुके हैं। और अमेरिकी प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तभी ईरानी प्रवक्ता अमीर अब्बास ने उनको एकदम से रेल दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पास इतनी न्यूक्लियर है कि अभी आप तुम क्या कर सकते हो। और ईरान के प्रवक्ता अमीर अब्बास जो है अमेरिका के प्रवक्ता का पर्दाफाश कर दिया और ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ये इतनी ताकतवर है, इतने ही कॉन्फिडेंस में है और इतनी ही हिम्मत है तो अब्राहम लिंकन के करीब आना चाहिए था, हॉर्मुज़ के करीब आना चाहिए था। और हिम्मत है तो घुस कर देखिए, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दी ईरानी प्रवक्ता की, अमेरिकी प्रवक्ता के पसीने छूट गए और इससे अमेरिकी प्रवक्ता का खूब पर्दाफाश हुआ है। और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी अमेरिकी प्रवक्ता को खूब लथेड़ा है कि अमेरिका ने इस जंग को क्यों शुरू किया। सारे देश सुकून से अपना काम कर रहे थे और अपना ग्रोथ बढ़ा रहे थे, तभी अमेरिका और इजराइल ने ये युद्ध चालू कर दिया और इससे सारे दुनिया में एकदम तबाही मच चुका है। और हार्मोन्स को यानी कि स्टेट हार्मोन को खुलवाने की जिम्मेदारी किसकी हुई है और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका क्यों नहीं निभा रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन क्यों नहीं निभा रहा है। और अमेरिका के प्रवक्ता इतनी चालाकी से कर रहे हैं कि जो प्रभावित हो रहे हैं वो भी हमारे साथ बातचीत में आए, हमसे जुड़े, लेकिन जंग ये करेंगे और परेशानी सबको साथ में हो और साथ में ही होना था तो सबसे बातचीत करके ही जंग शुरू करना चाहिए था। और ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अगर दम है तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुलवा करके दिखाएं। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसे तीखी और भिड़ंत डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सच न्यूज चैनल को।